अगर पब्लिक बॉयकॉट कर रही है तो आपको उस कारण को जानना चाहिए। अगर आमिर खान को पता है कि क्या कारण है, तो उन कारणों को लेकर आमिर खान को स्पष्ट तौर पर बात करनी चाहिए। जैसे पीके एक बहुत बड़ा कारण है, तो आमिर पीके को लेकर आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाल सिंह चड्ढा को लेकर इस समय इतनी ज़्यादा बज़ बनी हुई है, लेकिन बस दिक्कत की बात यही है कि ये पूरी की पूरी बज़ नेगेटिव उसमें बनी हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि इस मूवी को लेकर आमिर खान ने जिस तरह से बातें करना शुरू कर दिया है, इमोशनली पब्लिक को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। और पब्लिक कहीं ना कहीं देखिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए वो इन एक्टर्स को आउटस्मार्ट करती है। और वो जानती है कि भाई अपनी जेब में अगर हाथ डाल के हमको पैसा बाहर निकालना है, तो वो पैसा इनके आंसू देखकर तो बाहर नहीं निकलेगा। ऑब्वियस ही बात है, और क्यों आंसू देखकर बाहर निकले। भाई आपने मूवी बनाते टाइम तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख ली कि नहीं पब्लिक को ये चीज़ें बुरी लग जाएंगी, लेकिन जब बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखना है तो देखो वरना मत देखो, इट्स योर चॉइस, ऐसा वैसा, तब ये सब बातें इन लोगों को ध्यान नहीं रहती। बहरहाल अब इस मूवी को लेकर जो भी कुछ बातें मार्केट में फैलाई जा रही हैं कि फला एडवांस बुकिंग हो गई है, ऐसी एडवांस बुकिंग हो गई है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गिरी और डालमडोल सी दिखाई दे रही है। और ऐसे में तरण आदर्श ने तो भैया सारे के सारे पत्ते ही खोल के रख दिए। तरण आदर्श जो कि इंडस्ट्री में एक जाने माने फिल्म एनालिस्ट भी माने जाते हैं, और जो भी ट्रेड बिजनेस होता है उसके ऊपर इनकी बिल्कुल पैनी नज़र रहती है। और उन्होंने इस मूवी की एडवांस बुकिंग को लेकर जो बातें कही हैं वो वाकई में आमिर खान के लिए बिल्कुल दिल खोल देने वाली हैं, और आंखें भी। और एक और बात, आमिर खान ने अब एक बार फिर से लोगों के सामने आकर बोला है कि भैया प्लीज़ हमारी पिक्चर ज़रूर देख लेना। ज़रा जान लेते हैं दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ हुआ है इस समय इस मूवी को लेकर। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट नज़दीक आने के साथ ही इस फिल्म का क्या हाल होगा, इस पर लगने वाले अनुमान बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ दर्शक है जो सोशल मीडिया पर आमिर खान के पुराने बयानों को लेकर उखड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आमिर खान और उनकी पूरी लाल सिंह चड्ढा की टीम है जो इस फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए मंदिर गुरुद्वारे जा रही है और फर्जी एडवांस बुकिंग के नाम पर माहौल बना रही है। एडवांस बुकिंग का और फिल्म के सुपरहिट होने का आपस में कोई संबंध नहीं। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने जो आज अपने ट्वीट में ये तक कह दिया सीधे सीधे कि जो एडवांस बुकिंग का हल्ला काट सब कुछ एकदम चंगा दिखाने की कोशिश हो रही है, वो एडवांस बुकिंग वास्तविकता में उम्मीदों से भी कम हुई है। आदर्श ने साफ कहा है कि वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर रक्षाबंधन, दोनों की इज्जत केवल स्पॉट बुकिंग और पहले दिन फिल्म देखने के बाद रिएक्शंस पर निर्भर होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने साफ कहा है कि भाई साहब कुछ भी बोलना बेमाना है। तरण आदर्श ने फिल्मों पर ऐसी टिप्पणी जाहिर है इनकी एडवांस बुकिंग से हुई कमाई को देखकर करी है। लाल सिंह चड्ढा की अभी तक केवल 8 करोड़ रुपए की प्री बुकिंग हुई है, और अनुमान है कि रिलीज से पहले ये कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपए पहुंचेगी, उससे ज़्यादा नहीं। याद दिला दें कि इससे पहले एडवांस बुकिंग में इतनी कमाई रणवीर सिंह की फिल्म 83 की हुई थी। कपिल देव जैसा बड़ा नाम जुड़े होने के बावजूद इस फिल्म की इतनी भद्दी पिटी कि ये किसी से छिपी नहीं है। उस फिल्म को क्रिसमस जैसे बड़े मौके पर रिलीज़ किया गया था, जब फिल्मों के चलने की ज़्यादा संभावना होती। इसके बाद भी इसका क्या हाल हुआ ये सभी ने देखा। और ये बात सच है कि दर्शक जिस फिल्म को चाहते हैं वो ही फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट होती है, वरना सुपर फ्लॉप भी इसी कारण से होती है। एडवांस बुकिंग सिर्फ फिल्म कैसी कमाई करेगी इसकी शुरुआती अनुमान की होती है। KGF 2 जैसी साउथ सिनेमा की फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही दिन करीब 22.5 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सामान्य लोग खुद उसका प्रचार कर रहे थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि लोगों में उस फिल्म को देखने का क्रेज कितना ज़्यादा था। लेकिन इन हालिया बॉलीवुड फिल्मों के साथ समस्या ये है कि इन्हें सामान्य दर्शक ही बॉयकॉट करने की ठाने बैठा है। लोगों में पुराने बयान सुनने के बाद गुस्सा इतना है कि दंगल, 3 इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट गहरी चिंता में। वो अपनी फिल्म के रिलीज से पहले उसका प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वो दर्शकों से विनती भी कर रहे हैं कि भैया उनकी फिल्म जाकर ज़रूर देखें वरना में टूट जाएंगे। मंदिर गुरुद्वारे जाकर माथा टेक कर वो लोगों को बता रहे हैं कि जिन्होंने उनके लिए सोचा है वो भारत को पसंद नहीं करते, वो सब लोग गलत हैं। भाई अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया में जाकर प्लीज़ कहते हुए दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि उनकी फिल्म को देखा जाए। इसके अलावा वो स्वर्ण मंदिर जाकर अरदास भी उन्होंने लगाई। हालात कितने बुरे हैं इस बात से समझा जा सकता है कि आमिर खान की साख बचाए रखने के लिए फिल्म में शाहरुख खान तक को शामिल करके लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू देने के लिए मैदान में उतारा गया है। शाहरुख तक ने इसको प्रमोट किया है। तो इससे आप एक खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या इस समय खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा फिल्म को प्रमोट करने के लिए झूठ का भी सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों हिंदुओं की मांग को गलत ठहराने के लिए फर्जी मैसेज वायरल किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग करके भक्तों ने उसका प्रमोशन कर दिया है। इसके बाद फिल्म की 80% बुकिंग हो चुकी है और फिल्म ने करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई तक कर डाली। मतलब आप खुद ही सोचिए ज़रा। खैर, हालांकि ये बातें कितनी फर्जी हैं इसकी पोल अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने तर्कों के साथ खोल डाली। बाकायदा दिखाया कि कैसे बुक माई शो जैसी एप्लीकेशन पर किसी भी सिनेमा हॉल में अगर लाल सिंह चड्ढा की बुकिंग करने जाएं तो आपको अधिकांश सीटें खाली ही मिलेंगी। मतलब ऐसा एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने ट्वीट करके बताया। अब अगर बात करें कोर समस्या की कि भाई आखिर लाल सिंह चड्ढा के साथ समस्या क्या है, तो देखिए बता दें कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर समस्या ये नहीं है कि इस फिल्म में किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं या फिर कोई विवादित कंटेंट है। सब जानते हैं कि टॉम हैंक्स की क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गम की कॉपी है।
अगर लोगों ने उसे पसंद किया है तो इसे भी देख सकते हैं। मगर बात है आमिर खान की, क्योंकि आमिर की माफ़ी के बावजूद इस फिल्म के बहिष्कार की मांग लगातार इसलिए बनी है क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि आमिर ने पिछली फिल्मों के समय से हिंदुओं की भावनाओं का मजाक लिबर्टी और क्रिएटिव कंटेंट के नाम पर उड़ाया है, जबकि लिबरल गिरोह दर्शकों के सामने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट बताकर पेश करता है। लोगों के सवाल यही है कि जब आमिर खान ने खुद अपने मजहब और उससे जुड़ी आस्थाओं का पूरा पालन किया है और किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, तब उन्होंने क्यों हिंदू धर्म और पूजा पाठ के तरीकों पर सवाल उठाए, क्यों अपनी फिल्मों में देवी देवताओं को मजाक का पात्र बनाया। लोगों के मन में ये सवाल छोड़ा कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना गलत है। जाहिर सी बात है, बातें अब उठी हैं तो कहीं तो दूर तक जाएंगी। इन्हीं सब वजहों के कारण ट्विटर पर कई दिनों से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा भी ट्रेंड कर रहा है, और अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर ने एक बार फिर से इस पर रिएक्ट किया है और नाराज लोगों से माफ़ी मांगी। आमिर कहता है कि मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस करके भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे अपनी ऑडियंस पर बहुत भरोसा है। अगर मैंने किसी चीज़ से लोगों का दिल दुखाया है तो मुझे उस बात का दुख है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। जिन्हें ये फिल्म नहीं देखनी है, मैं उस बात की इज्जत करूंगा। और क्या कह सकते हैं आप। आमिर ने आगे कहा कि लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें। हमने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, सिर्फ मैं नहीं हूँ फिल्म में। जब फिल्म बनती है तो वो सैकड़ों लोगों की मेहनत से बनती है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। आमिर ने इससे पहले भी फिल्म के बॉयकॉट करने के लेकर दुख जताया था और दुख जताते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही थी। मुझे इस बात का दुख है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे अपने देश भारत से प्यार नहीं है, जबकि मैं भारत और यहाँ के लोगों की बहुत प्यार करता हूँ और इज्जत भी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। प्लीज़ मेरी फिल्म का बॉयकॉट मत कीजिए, प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए। आमिर खान की फिल्म को बॉयकॉट करने के पीछे यूजर्स की दूसरी वजह है। पहला, आमिर ने कुछ साल पहले ही देश छोड़ने के बारे में बात करते हुए इंटॉलरेंस के बारे पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि देश का माहौल ख़राब है और इस वजह से उनकी पूर्व पत्नी किरण देश छोड़ना चाहती है। दूसरा कि उन्होंने फिल्म पीके में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। खैर, इन सब बातों के कारण कहीं ना कहीं आज की डेट में आमिर खान की चिंताएं तो बढ़ चुकी हैं। तरण आदर्श, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म एनालिटिक्स माने जाते हैं, उन्होंने भी मूवी को लेकर जिस तरह का रिस्पांस सामने आकर दिया है, वो रिस्पांस साफ तौर पर बताता है कि एक जो हवा बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की जा रही थी, उस कोशिश की भी पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो बातें तो दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और लाल सिंह चड्ढा इस समय बुरी तरह से विवादों में घिर चुकी है। खैर, इससे अगर जैसे कि आमिर खान ने कहा कि भाई इससे सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं और कई सारी बातें होती हैं, वो बातें हम लोग मान सकते हैं। लेकिन उन बातों में फिर आपको एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आप इस तरह की बात कह रहे हो कि भाई सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं और इस तरह की बातें होती हैं, तो उन सैकड़ों लोगों को तो आपने पेमेंट दे दी है, उनको तो उनकी पेमेंट मिल चुकी है। पैसा जो अब बनना है वो बनना है निर्माता का, एक्टर का। अगर उसका प्रॉफिट में परसेंटेज है तो उन लोगों का ही पैसा बनना है। तो ऐसे में अगर पब्लिक बॉयकॉट भी कर रही है तो पब्लिक अपनी जगह पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गलत है। और अगर पब्लिक बॉयकॉट कर रही है तो आपको उस कारण को जानना चाहिए। अगर आमिर खान को पता है कि क्या कारण है तो उन कारणों को लेकर आमिर खान को स्पष्ट तौर पर बात करनी चाहिए। जैसे पीके एक बहुत बड़ा कारण है, तो आमिर पीके को लेकर आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।